ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। पीकेवी में जंबो कोविड हॉस्पिटल सोमवार से होगा कार्यान्वित। 1 मई से 18 साल से अधिक के वैक्सीन की शुरुआत। लोगों को नियम बताने सड़क पर उतरे एसपी। पालक मंत्री के हाथों वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च। सादगी से मनाया गया महाराष्ट्र दिवस, रक्तदान का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागृह में 200 बेड क्षमता वाले जंबो कोविड हॉस्पिटल को सोमवार से कार्यान्वित किया जा रहा है। पालक मंत्री बच्चू कडू ने इस हॉस्पिटल का मुआयना किया। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी पड़ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागृह में जंबो कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। यहाँ 200 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर विलास भाले, आरोग्य उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार सहित वरिष्ठ अधिकारी और वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित थे। इस जंबो कोविड हॉस्पिटल में 200 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा पालक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। जिला प्रशासन, महानगर पालिका और पीकेवी के संयुक्त प्रयास से यह डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में पालक मंत्री बच्चू कडू ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। सगळं आमचे कलेक्टर असेल, आयुक्त असणार, आमचे सिव्हिल सर्जन आहेत, खास करून पीकेव्हीचे आमचे कुलगुरू त्यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेचे सेवे वगैरे तर 200 बेडची कॅपॅसिटी आहे, पण 100 बेड आता आपण सोमवारपासून सुरू करतो आणि जिल्हा नियोजनमधून आपण स्वतः याला 1,40,00,000 रुपये या सगळ्या हॉस्पिटलसाठी इथे उपलब्ध करून दिलेले आहे। जिल्हा नियोजनाच्या या सगळ्या व्यवस्थेमुळं आता हे जम्बो ऑक्सिजन मुक्त राहील, सगळे बेड हे ऑक्सिजन मुक्त राहणार आहे। त्याच्यामुळे आता पेशंटची चांगली सुविधा, बेड नाही आहे आणि पेशंट दूर उपचार होत नाही असं होणार नाही, त्याची दक्षता आता आमचं जिल्हा प्रशासन घेत आहे। त्यांचाही आभार मानतो आणि आपण सगळ्यांनी सुद्धा हे लोकांपर्यंत पोहोचवता बेड नाही असं आता म्हणतं योग्य होणार नाही। आपल्याकडे ऑक्सिजनचे सोमवारपासून 100 बेड आता उपलब्ध होते। 1 मई महाराष्ट्र दिवस से 18 साल से ऊपर वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। अकोला में 5 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसे पहले ही दिन नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। 1 मई महाराष्ट्र दिवस से अकोला जिले में 18 से 44 वर्ष आयु के नागरिकों को टीका लगाने की शुरुआत की गई। अकोला जिले में इस टीके के लाभार्थियों की संख्या तकरीबन 6 लाख से अधिक है, जिसके कारण सरकारी यंत्रणा के सामने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को करने की चुनौती है, जिसके लिए वर्तमान समय में 7,500
कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध हुए हैं। अकोला शहर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण की शुरुआत की गई है। टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को कोविन ऐप से पंजीयन करना और उसके अनुसार टीकाकरण की तारीख और समय निश्चित करना अनिवार्य है। टीके उपलब्ध होने में संभावित देरी को देखते हुए 1 मई को टीकाकरण दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक किया गया। अन्य दिनों में यह टीकाकरण सुबह 9 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। अकोला में सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, भरतिया अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और आयुर्वेदिक महाविद्यालय में टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण करने के पहले भरपूर नाश्ता करें, पर्याप्त नींद ले, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर की सलाह ले, इस प्रकार का आवाहन जिला आरोग्य यंत्रणा ने किया है। अकोला जिल्ह्यासाठी सध्या 18 वर्ष ते 44 वर्ष वयोगटातील लसीकरणाकरता आपल्याला एकंदरीत 7,500 डोसेस प्राप्त झालेले आहेत। 7,500 डोसेसचं नियोजन आपल्याला शासनाकडून सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याला 5-5 सेंटर्स देण्याचं गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं आहे। त्याच्यानुसार जे 5 सेंटर जिल्ह्याचे आहेत हे आपण प्रायोगिक तत्वावर सध्याच्या स्थितीत मनपामध्येच कार्यरत ठेवलेले आहेत। मनपामध्ये या 5 केंद्रांवरती रोज आपण लसीकरण करून आपल्याला आठवडाभरासाठी 7,500 डोसेस प्राप्त झालेले आहेत। या लसीकरणामध्ये शासनाकडून सांगितलेल्या गाईडलाईन्सनुसार आपल्याला पूर्णतः हे सगळे डोसेस जे आहेत हे आपल्याला ऑनलाईन रजिस्ट्रेशननीच द्यायचे आहेत। जे पण लोक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आणि अपॉइंटमेंट घेऊन तिथे येतील त्यांना आपण इथे टोकन पद्धती पण राबवलेली आहे, जेणेकरून तिथे गर्दी होणार नाही। तर ज्यांचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन असेल त्यांना आपण टोकन देऊन टोकन नंबरनुसार त्यांचा ज्याही वेळेच्या स्लॉटमध्ये नंबर असेल त्या स्लॉटमध्ये त्यांना आपण लसीकरण करणार आहे, जेणेकरून तिथे गर्दीही टळेल। आणि स्पॉट रजिस्ट्रेशन या वयोगटासाठी सध्या स्थितीत बंद आहे, त्यामुळे स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपण याच्यामध्ये करत नाही आहे। लॉकडाउन के समय बिना ठोस कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने सड़क पर उतरकर वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की। अकोला शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत सुबह 11 बजे के बाद से दूसरे दिन की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। बावजूद इसके नागरिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वाहन चालक बिना ठोस वजह के लॉकडाउन के समय सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने शुक्रवार की शाम अपने सहयोगियों के साथ सड़क पर उतरकर दंडात्मक कार्रवाई की, जिसके कारण वाहन चालकों में खलबली मच गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक ने खुद वाहनों की धरपकड़ करते हुए चालकों से सवाल जवाब कर कागजातों की जाँच की। जिन वाहन चालकों ने समाधानकारक जवाब नहीं दिए, ऐसे लोगों के वाहन पुलिस थाने में जमा किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली चौक के अलावा शहर के प्रमुख मार्गों पर जाकर वाहनों की जांच की और दंडात्मक कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने कई घंटों तक मार्ग पर बंदोबस्त लगाकर वाहनों को पकड़ा। नागरिकों को अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी मिले, इसके लिए पालक मंत्री के हाथों वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें नागरिकों को आरोग्य संबंधी जानकारी मिलेगी। अकोला जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को अस्पतालों की स्थिति उपलब्ध, ऑक्सीजन, बेड और अन्य प्रकार की जानकारी मिले, इसके लिए वेब पोर्टल और जिले की सस्ती दवाइयाँ की जानकारी देने वाले जेनेरिक आर्क मोबाइल ऐप का अनावरण जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू के हाथों किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर जिला अधिकारी अनिल खंडागले, निवासी उपजिलाधिकारी संजय खड़से, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजविये, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान सहित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। अकोला में उत्साह परंतु सादगी के साथ महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में पालक मंत्री बच्चू कडू के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने रक्तदान करने का आह्वान किया।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने अत्यंत साधारण तरीके से महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन मनाने का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए शनिवार 1 मई को जिलाधिकारी कार्यालय में साधारण तरीके से और कुछ अधिकारियों की उपस्थिति में महाराष्ट्र दिन मनाया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री ओम प्रकाश और बच्चू कडू के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रध्वज को मानवंदना दी गई। महाराष्ट्र दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, महापौर अर्चना मसने, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर पालक मंत्री बच्चू कडू ने सभी नागरिकों को महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिन की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना के संकट काल में सभी को रक्तदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने शासन द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन का पालन करने, वैक्सीनेशन करने का भी आह्वान किया। मलकापुर के सरकारी कोविड अस्पताल में अचानक बिजली गुल होने के कारण खलबली मच गई। इस घटना में वेंटिलेटर पर उपचार ले रहे एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद अन्य मरीजों को निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। मलकापुर के सरकारी कोविड अस्पताल की बिजली आपूर्ति गुल होने के कारण गंभीर किस्म के मरीजों की जिंदगी खतरे में आने का मामला सामने आया है। मलकापुर में सरकारी कोविड अस्पताल की बिजली पूर्ति शुक्रवार की रात 9 बजे एकाएक खंडित हो गई, जिसके कारण अस्पताल में दाखिल एक मरीज की मौत हो गई, जो वेंटिलेटर पर था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अन्य मरीजों को तुरंत निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मलकापुर के सरकारी अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मरीजों की जिंदगी खतरे में आ गई है। शुक्रवार को मलकापुर के सरकारी अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 13 मरीज ऑक्सीजन पर थे। शुक्रवार की रात 9 बजे के समय जिला अस्पताल की बिजली अचानक खंडित हो गई, जिसके कारण वेंटिलेटर बंद पड़ गए, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद अन्य मरीजों को तुरंत निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इस घटना की जानकारी पाते ही नगराध्यक्ष हरीश रावल यहां पहुंचे थे, जिसके बाद अन्य मरीजों को तुरंत निजी अस्पतालों में भेजा गया। मी ॲडव्होकेट हरीश रावळ, मलकापूर नगराध्यक्ष बोलतो। इथे उपजिल्हा रुग्णालयातलं हे कोविड सेंटर आहे। गेल्या 1 ते 1 तासापासून लाईन गेलेली आहे। लाईन गेल्यामुळे व्हेंटिलेटर आणि काही ऑक्सिजन हे बंद झाल्यामुळे जे पेशंट आहे ते पेशंट सगळे बाहेर आले आणि एक पेशंट दगावला। आता तो कशाने दगावला, काय दगावला हा पुढचा विषय आहे, परंतु इथे जनरेटरची व्यवस्था आहे म्हणतात। जनरेटर आहे तर मग जनरेटर चालू पाहिजे। जनरेटर नसेल तर मी स्वतः नगराध्यक्ष म्हणून मी जनरेटर आणून द्यायला तयार आहे, परंतु इथले डॉक्टर लोक कोणी काही सांगायला तयार नाही। काही पेशंट इथे येतात, जवळपास 20 पेशंट असेल, 25 बेड आहे, परंतु पेशंट येतात इथे सांगण्यात येते की इथे जागा नाही, ते पेशंट परत चालले आणि बाहेरगावी कुठेच जागा नाही ना। हे सरकारी दवाखाना आहे, गरीब लोकांसाठी, आमच्यासारख्या गरीब लोकांसाठी हाच एक दवाखाना आहे। आता 1 तासापासून लाईन गेली। मी MSCBच्या सगळ्या साहेबांना विनंती केली की तुम्ही बाकीचं लाईन जाऊ द्या, परंतु इथली लाईन चालू करा आणि जनरेटर असेल तर चालू करा, नसेल तर मला सांगा, मी आता कुठे विकत मिळत असेल तर आता मी जनरेटर आणून द्यायला तयार आहे। आता परंतु 25 पेशंट जर तडफडून राहिले, त्याच्यातले काही मेले, काही चालले बाहेर, तर हा एकदम मनाला सन्न करणारा विषय आहे। मी बोलू नाही शकत। पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में बैठक लेकर जिले के कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी दी, जिसमें मरीजों की स्थिति उपलब्ध कराई जा रही सुविधा का जायजा लिया गया। अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू की उपस्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में कोरोना को लेकर बैठक ली गई। इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, निवासी उपजिला अधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजबिये, आरोग्य संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पालक मंत्री महोदय ने अकोला जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी ली। उसी प्रकार जिले में टीकाकरण, ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर की उपलब्धता, उसी प्रकार कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। 11 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू होने पर भी डाबकी रोड के शिवाजी नगर में फल और सब्जियों की दुकानें शुरू रखी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई की।
जिला प्रशासन ने 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी नागरिकों और अत्यावश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। बावजूद इसके सब्जी और फल व्यवसायी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अकोला के डाबकी रोड पुलिस थाने के पास स्थित शिवाजी भाजी बाजार में सुबह 11 बजे के बाद सब्जी और फलों की दुकानें खुली हुई थी, जहां नागरिक खरीदारी के लिए भीड़ कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने पेट्रोलिंग वाहन के माध्यम से दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानें बंद करने को कहा। हालांकि अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग का यह काम है, परंतु अतिक्रमण विभाग के अधिकारी केवल कार्रवाई के नाम पर वसूली करते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो रही है। पातुर में एक दूध डेयरी में भीषण आग लगने की घटना हुई। इस घटना में दूध डेयरी का खासा नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। ग्रीष्मकाल में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। पातुर के बालापुर मार्ग पर सीदाजी व्यायामशाला के पास स्थित श्री सीदाजी दूध डेयरी में भीषण आग लगने की घटना रात 12 बजे के दौरान हुई। यह दूध डेयरी महेंद्र बलीराम बंड की है। इस आग की सूचना रात में गश्त लगाने वाले होमगार्ड के जवानों ने पातुर पुलिस थाने को दी। घटनास्थल पर पातुर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने नागरिकों की सहायता से आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूध डेयरी में यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इस घटना में दूध डेयरी संचालक का काफी नुकसान हो गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। पीकेवी में जंबो कोविड हॉस्पिटल सोमवार से होगा कार्यान्वित। एक मई से 18 साल से अधिक के वैक्सीन की शुरुआत। लोगों को नियम बताने सड़क पर उतरे एसपी। पालक मंत्री के हाथों वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च। सादगी से मनाया गया महाराष्ट्र दिवस, रक्तदान का किया आह्वान। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।